जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का मिड पॉइंट क्लासेस में। कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करता हूं आप और आपका परिवार बहुत अच्छा होगा। आज की वीडियो हमारी चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज नंबर है 3.1 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म से। ठीक है। क्वेश्चन में दिया गया एक रैखिक समीकरण 2x + 3y - 8 = 0 दी गई है। दो चरों से में एक ऐसी है और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि प्रच्छेदित करती रेखाएं हों, समांतर रेखाएं हों और संपाती रेखाएं हों। ठीक है। तो हमें ये 3 स्टेप में ये क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। सबसे पहले हम समझ लेंगे कि संपाती प्रच्छेदित रेखाएं और समांतर रेखाएं क्या होती हैं। ठीक है। इसके पहले अगर आप नहीं समझ लिया तो आपको कुछ आसानी हो जाएगी। जैसे मान लो होता है A1/A2 होता है, बराबर में होता है B1/V2, B2 बराबर होता है C1/C2। ठीक है। ये क्लियर हो गया यहाँ। इसमें देखो सबसे पहले हम समझेंगे इसमें संपाती रेखाएं। संपाती रेखाएं वो रेखाएं होती है A1/A2 बराबर B1/B2 हो, बराबर में C1/C2 हो। तो हमारी क्या होती है? ये होती है हमारी संपाती रेखाएं। जब भी हमारे इस इक्वल में आएंगी तो हमारी ये होंगी संपाती रेखाएं। अब आती है समांतर रेखाएं। तो जो हमारी समांतर रेखाएं होती हैं, समांतर रेखाएं A1/A2 तो होता है, B1/B2 के बराबर होता है, लेकिन हमें C1/C2 इक्वल नॉट बराबर नहीं होता है। तो हमारी क्या होती हैं? वो हमारी होती है समांतर रेखाएं। अब आती है प्रतिच्छेद करती रेखाएं। प्रतिच्छेद करती रेखाएं क्या होती हैं? तो प्रतिच्छेद करती रेखाएं वो होती हैं A1/A2 इक्वल नॉट B1/B2 इक्वल नॉट C1/C2। हमारी मतलब किसी कोई बराबर नहीं होती है। ये इतनी बात क्लियर हो गई। जब भी आपको पूछे जाए संपाती रेखाएं क्या होती हैं और समांतर रेखाएं प्रतिच्छेद रेखाएं क्या होती हैं, तो हमारा फर्स्ट वाला ऑप्शन है। तो सबसे पहले हम एक ऑप्शन को चूज करेंगे। तो हमारा फर्स्ट वाला ऑप्शन क्या दे रखा है? हमें दे रखा है यहाँ पर प्रतिच्छेदित रेखाएं। प्रतिच्छेद करती रेखाएं, करती रेखाएं। ठीक है। तो सबसे पहले हमारी क्या है, इसमें दिया क्या है? तो हम दिया क्या है तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे फर्स्ट वाला। तो अब देखो अलग अलग इसका हल करेंगे। अब इसका अब देखो, अब यहाँ से मान लो हल करना स्टार्ट करेंगे। अब लिखेंगे इस जगह पे हम सॉल्व। फर्स्ट नंबर हम करेंगे यहाँ पर सॉल्व। ठीक है। सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले दिया गया जो हमारा रैखिक समीकरण लिखेंगे यहाँ पर, दिया गया रैखिक समीकरण जो हमारा रैखिक समीकरण दिया गया है, तो क्या समीकरण दिया गया है? तो हमें दिया गया है 2x, क्या दिया गया है? तो हमें दिया गया है 2x + 3y - 8 = 0। तो हमें क्या दिया गया है? 0 दिया गया। अब हमें करनी है तुलना। किससे करनी है? अब हमें करनी है तुलना। तो तुलना करेंगे तो यहाँ लिखेंगे इसकी तुलना, इसकी तुलना हम किससे करेंगे? तो करेंगे A1x + B1y + C1 = 0 से। तो करेंगे से करने पर, करने पर तो हम इसकी क्या करेंगे? तुलना करेंगे। तो तुलना करोगे तो हमारा क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर हो जाएगा A। देखो इससे करेंगे हम, इससे तुम्हारा क्या हो जाएगा? तो A बराबर क्या आ जाएगा? A बराबर 2 हो जाएगा, B बराबर 3 हो जाएगा और C बराबर हमारा क्या हो जाएगा? -8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? -8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? -8 हो जाएगा। ठीक है। अब देखो हमें क्या करना, जब हमने क्या बता दिया, हमारी एक और समीकरण बनाएंगे, लेंगे हम। तो उसमें क्या था, हमारा इक्वल बराबर नहीं होता, तो हम क्या करेंगे, उसको हम नया जो रैखिक समीकरण लेंगे तो हम अपने हिसाब से लेंगे वो। ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे अब एक नया रैखिक समीकरण बनाना है, बनाना है जिसके
जिसके युग्म से प्रतिच्छेदी रेखाएं संभव हों। प्रतिच्छेदी रेखाएं कैसी हों? कैसी हों हमारी? संभव हों। कैसी हो हमारी? संभव हो। ठीक है, तो अब देखो इसको क्या मानेंगे, तो इसको हम अपने हिसाब से ले लेंगे। जैसे मानेंगे, माना A2 बराबर 3, A2 बराबर, तो आगे पीछे मान लेंगे A2 बराबर 3 और कोमा B2 बराबर 2 कोमा C2 बराबर हमारा क्या हो जाएगा? माइनस का है तो माइनस का 7 ले लो, माइनस का 7। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसकी भी तुलना करो रूप में लिखने पर। अब क्या करेंगे, इसको हम थोड़ा इसमें अब लिखेंगे, इसको अब किस में देखो कन्वर्ट कर देंगे, तो इसमें लिख देंगे हम क्या तुम्हारा समीकरण माना था मैंने, फर्स्ट वाला था। तो इसको देखो, इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें? A2 x प्लस B2 y प्लस C2 और हमारा बराबर क्या हो जाएगा? बराबर 0 के रूप में रखने पर। ठीक है, रखने पर तो रखेंगे। अब इसके देखो कंपेयरिंग करेंगे, तो हमारा क्या रख देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा, तो हमारा क्या समीकरण बन जाएगा? तुम्हारा बन जाएगा 3x, क्या बन जाएगा? 3x प्लस 2y और माइनस 7 बराबर 0 के। ठीक है, तुम्हारा ये बन जाएगा समीकरण, और या तो अब नहीं तो 0 ही के बन जाएगा। ठीक है, अब देखो ये तुम्हारा एक क्या था, प्रच्छेद करती रेखाएं, तुम्हारा क्लियर हो गया। अब हमें क्या करना है, अब करना है इस जगह पे आता सेकंड नंबर क्या? समांतर रेखाएं। अब करेंगे समांतर रेखाएं फोकस। क्या लिखेंगे यहाँ पर? समांतर रेखाएं। देखो यहाँ पर सेकंड समांतर रेखाएं। ठीक है, हमारी क्या थी? प्रच्छेदित करती रेखाएं, अभी हमारी समांतर रेखाएं। तो समांतर रेखाएं, तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पर? समांतर रेखाओं। ठीक है, रेखाओं लिखेंगे समांतर रेखाओं के लिए समीकरण ठीक है, समीकरण या रैखिक समीकरण लिख देते। रैखिक समीकरण के युग्म का रूप होगा। ठीक है, अब इसमें देखो हम इसको भी कंपेयरिंग कर लेंगे, और किससे कर लेंगे? तो हम इसे कंपेयरिंग कर लेंगे। होता क्या है? A1/A2 बराबर B1/B2 और इक्वल नॉट C1/C2 के। क्या होता है? C1/C2 के हमारे इक्वल नहीं होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे इसलिए समीकरण युग्म का एक समीकरण दिया, जो हमारा दिया है। तुम्हारा समीकरण क्या दिया है? तुम्हारा इस जगह पे समीकरण क्या दे रखा है? तो समीकरण में दे रखा है यहाँ पर 2x प्लस 3y और माइनस का 8 बराबर 0।
क्या दे रखा है 2x + 3y - 8। ठीक है, अब इसकी भी तुलना करेंगे, तो इसकी भी तुलना करेंगे तो यहाँ लिखेंगे इसकी तुलना किससे करेंगे a1x + b1y और प्लस हमारी किससे c से। c1 = 0 से करने पर इस पर कर दो, तो हम करेंगे तो हमारा क्या क्या निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा a1 = 2, तो a1 = 2 हो जाएगा। और v1 तो क्या हो जाएगा हमारा v1 बराबर क्या निकले b1 निकाल 3 आ जाएगा। और c1 बराबर हमारा 8 निकल के आ जाएगा। c1 बराबर क्या निकल के आ जाएगा हमारा 8 निकल के आ जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे आगे पॉइंट हो जाएगा हमारा अतः समीकरण युग्म का दूसरा समीकरण, देखो एक समीकरण वो था, ये दूसरा समीकरण हमारा क्या लिखेंगे निम्नलिखित प्रकार से संभव हो सकता है। अब जो कैसे हो सकता है, तो इस चीज़ पर थोड़ा हमें क्या करना है, फोकस करना है। तो इस चीज़ पर जब फोकस करोगे तो हमारा दूसरा समीकरण क्या बना सकते हो, तो दूसरा समीकरण बना सकते हो, क्योंकि हमारा बराबर था तो यहाँ हो जाएगा 2x। देखो 2x और किस पे होगा a1/a2 है, तो a2 हमारे बराबर तभी होगा, यहाँ पर 2 लिखोगे और यहाँ पर प्लस हो जाएगा क्या था 3y और हमारा c के बराबर नहीं था। c हमारा क्या था, तो c आप कुछ भी यहाँ पर लिख दो, उसके इक्वली लिख दो, यहाँ पर 12 = 0। मतलब देखो इस चीज़ यहाँ पर समझ में आ रही होगी, जैसे a1/a2 बराबर b1/b2। ठीक है, बराबर हमारा c1/c2 जो होता है हमारा क्या, देखो यहाँ पर ये तो ये बराबर हो रहे हैं। देखो a1 a2 के बराबर है, b1 b2 के एक ही बराबर है, लेकिन हमारा इसके c1 बराबर नहीं है, तो हमारा ये 12 बराबर नहीं है। ठीक है, तुम्हारा ये क्लियर हो गया। क्या करना था हमें, इसमें करना था हमें समांतर, क्या निकालना था, समांतर रेखाओं के बराबर निकालना था। ठीक है, हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा है संपाती रेखाएं। क्या है हमारा, तो यहाँ लिखेंगे थर्ड संपाती रेखाएं। क्या लिखेंगे, संपाती रेखाएं। तो यहाँ पर अब लिखेंगे, इसका पॉइंट क्या बनेगा, जाके लिखेंगे यहाँ पर संपाती रेखाओं के लिए समीकरण ठीक है, समीकरण युग्म का रूप होगा। तो इसका रूप क्या होगा, तो देखो इसको भी कंपेयरिंग करेंगे, तो इससे क्या कंपेयरिंग होता है, तो हमारा क्या था a1, क्या है हमारा a1/a2 बराबर b1/b2 के, और यहाँ पर यहाँ पर c2 के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, a1/a2 b1/b2 और c1/c2 के हमारे बराबर होगा। ठीक है, इसी तरह से हम मानेंगे जिस हमारा ये बराबर रहना चाहिए। ठीक है, तो अब देखो सबसे पहले क्या करेंगे, तो इसे का हम निकालेंगे, इसलिए समीकरण युग्म जो हमारा दिया गया है, समीकरण युग्म का एक समीकरण जो में क्या दिया गया है, दिया हो। ठीक है, दिया हो तुम्हारा दिया क्या था, तुम्हारा जो समीकरण था तो क्या था हमारा 2x + 3y और -8 बराबर किसके था, 0 के।
किसके हमारा 0 के। तो यहाँ पर लिखेंगे यदि हम हमारे किसके बराबर ले जाना है तो लिखेंगे यदि हम दिए हुए समीकरण में क्या कर दें 2 का गुणा करें। क्या करें हमें जो समीकरण दिया है इसमें हम क्या कर देंगे 2 का गुणा। जब हम इसमें 2 का गुणा कर देंगे तो परिणाम क्या आ जाएगा तो परिणाम हमारा आ जाएगा A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 के। क्या आ जाएगा C1/C2 के रूप में ही प्राप्त होगा किसके रूप में होगा A1/A2 B1/B2 और C1/C2 के रूप में हमारा प्राप्त होगा। तो प्राप्त कैसा होगा तो हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे इस वाले में। तो इसमें क्या कर देंगे हम तो उसमें जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा 4x प्लस 6y माइनस का कितना हो जाएगा 16 बराबर 0। तुम्हारी क्या ये रेखा हमारी क्या है संपाती में क्या बनाना था संपाती। और यही हमारा हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। लास्ट यही में पूछा गया था। ठीक ये चीज़ में पूछी गई थी। आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को आप लाइक एंड शेयर करें। चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट करा देंगे एग्जाम के पहले आपके मार्क्स इतने लाएंगे आप भी सोचोगे कि हाँ एक भी पोर्शन छोड़ेंगे नहीं आपके लिए। मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।